नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके अवे न्यूज नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार अभय। दोस्तों बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध मां दुर्गा थावे मंदिर है जिसपे विवाद चल रहा है। कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वहाँ पे पैसा लेकर के वहाँ पे दर्शन कराया जाता है। इसी के लिए आज इस पे राजनीति भी बहुत हो रही है। इसी मुद्दे पे हम लोग आज लोजपा के जिला उपाध्यक्ष अंशु कुमार मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। उनसे सीधा सवाल हम पूछेंगे कि पहला सवाल हमारा रहेगा, क्या इस पे राजनीति करना सही है या नहीं। नमस्कार, पीके अभय न्यूज नेटवर्क के सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि थावे दुर्गा मंदिर भारत नहीं पूरे विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है जहाँ विश्व से लोग दर्शन करने आते हैं। और वहाँ ऐसे कुछ सोशल मीडिया वाले, ये कोई राजनीतिक और कुछ विवाद नहीं है, ये सोशल आजकल मीडिया में अभी अब हमारे यहाँ एक न्यूज़ चला जिसमें दो भौजी और मामी और भांजी का शादी, ये सोशल मीडिया का था, जबकि फेक न्यूज़ था ये। ऐसे ही ये लोग फेक न्यूज़ क्रिएट करते हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। थावे मंदिर पे कभी कोई विवाद होता ही नहीं है, नहीं होगा, न हुआ है। आज हमारे वहाँ डीएम साहब की वहाँ बैठक भी है, न्यास समिति की आज बैठक भी है। उसमें निर्णय लिया गया है सार्वजनिक रूप से कि जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, कहीं कोई विवाद नहीं। ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था जिनको सज़ा मिलना है और मैया देगी, और हमारा गोपालगंज की प्रजनता भी दे रही है। पता नहीं आप लोग छपरा सिवान कहाँ से आकर के और क्या क्या प्रलाप करके चले जाते हैं। बाबू, आप बक्से नहीं जाओगे, माँ छोड़ती नहीं है, बहुत दुर्दशा कर देगी तुम्हारी, ये देख। और ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये सवाल सबसे बड़ा है जनता की है, गोपालगंज की जनता की है कि वहाँ पे पैसे अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ धक्का मुक्की किया जाएगा और आपका प्रसादी तक नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा सुनने में आया है। और ये भी बता दें कि वहाँ पे दोस्तों जो कांस्टेबल होते हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। इस पर आपका क्या मंतव्य है, ये आप बताइए। नहीं, देखिए, ये गलत आरोप है। जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत दिया है। अगर ऐसा होता तो मैं भी और मेरे परिवार और आसपास के शहर में इष्ट मित्र लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग तो अपना परिचय दे के नहीं जाते हैं और नहीं वहाँ ये कहने जाते हैं कि मैं फलना हूँ। हम लोग सामान्य रूप से एज ए भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी प्रसादी चढ़वाते हैं और चल देते हैं। हाँ, हम लोग को फ़ोटो शूट की कोई वो नहीं होती है कि हम अंदर जाएंगे, माता जी के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन, अगर आपके लिए कोई वहाँ है, अगर वो नियम कानून को तोड़ता है तो सिंपल सी बात है, वो आपसे कुछ आशा तो करता है और तब आप उस पर आरोप कर रहे हैं। वो एक तो आपका मदद भी किया और फिर आप उससे ऐसा बोलते भी हैं, ये गलत है। आप जाइए ना, माँ का दर्शन करिए, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। दर्शन करिए, प्रसाद चढ़वाइए, आप या खुद अपने सर चढ़ा लीजिए और वहाँ जाइए। जो भक्त हैं, जो वहाँ पंडा है, जो पुजारी है, आपको उनको देना है, कुछ दान दीजिए। नहीं देना है कोई बात नहीं, हमको तो कभी कभी नहीं देना होता है तो नहीं देते हैं, पंडित से निकल लेते हैं। रक्षा बनवाना है तो या तो हम बनवाएं तो पंडित जी को 5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, नहीं है तो नहीं देते हैं, अपने घर आके बनवाते हैं। कोरोना काल में भाई अब ये बोलिएगा, अच्छा पंडित जी लोग को कोई सैलरी तो मिलता नहीं है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बोलती है कि हम गए हैं तो वहाँ 2-4-5 रुपये दान करें। और ये मैं ये बोलूँगा कि जो ये कर रहे हैं, जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग कोई सनातनी नहीं है। ये सब लोग धर्म परिवर्तित लोग हैं और ये सब लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन भाई आप टाइटल फलना सिंह और फलना लगा लेने से नहीं होगा, फलना तिवारी लगा लेने से नहीं होगा। आपकी विचारधारा उत्तम नहीं है, आप सनातन की विरोधी हैं, आप कभी भी सनातनी नहीं हैं, आप कम्युनिस्ट हैं। और हम सभी सनातनी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हो, हम लोग सब माँ का सम्मान करते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पंडित जी को दक्षिणा भी देते हैं। हम लोग कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है और नहीं आज तक वहाँ हुआ है। आप लोग क्या हैं हम समझ रहे हैं और गोपालगंज की जनता बखूबी समझ रही है। आप लोगों की चापलूसी में नहीं आने वाली है हमारी। दोस्तों, जैसा कि एक और खबर हमको मिली थी, सूचना मिली थी कि जो सोशल मीडिया के तहत ही सूचना मिली थी, और ये खबर क्या सच्चाई है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बेबाकी से अपना मेरा जवाब दे रहे हैं, तो इनसे ये भी सवाल जानना जरूरी है कि ये खबर मिली है कि फोटोग्राफी के लिए वहाँ पे पैसा का लेन देन किया जाता है, माँ के अंदर चरण स्पर्श करने के लिए पैसा मांगा जाता है। क्या ये बात सही है या नहीं, इस पर कृपया आप स्पष्ट कीजिए। फोटोग्राफी के लिए पैसा नहीं मांगी जाती है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आपका मदद करता है, आपको माँ दुर्गा का स्पेशल दर्शन करवाता है, तो आप उसके लिए थोड़ा स्पेशल तो बनता है। हाँ, आप ये नहीं बोलिए कि वो मांग रहा है या फिर आप उसको डोनेशन दे रहे हैं, नहीं। वहाँ जिसको श्रद्धा होता है देता है, जिसको नहीं देना है नहीं देता है।
आप ऐसा हम तो कभी नहीं बोल रहे कि हम तो, हमारी कभी इच्छा ही नहीं हुई। हाँ, माँ हमारे साथ है, माँ हम पास में है, जब इच्छा होता है आदमी जाकर दर्शन कर लिया। स्पेशल कुछ नहीं है, माँ के लिए सारे भक्त होते हैं, माँ के बेटे सारे बेटे होते हैं, वो कुपूत भी हो वो भी बेटा ही है। जो इसने आगे वीडियो बनाया, जिसने गलत भ्रम फैलाया, जिससे भक्तों के मन में संशय लाया, वो भी माँ का बेटा ही है और हम भी माँ के बेटे ही हैं। तो इसमें अंतर नहीं है। अब है कि तुम गलत करोगे तो तुम पाओगे, हम अच्छा करेंगे हम पाएंगे, हम गलत करेंगे हम पाएंगे। लेकिन ये आरोप है भाई पत्रकार महोदय, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। अब है जी, आप अस्वस्थ रहें। मेरी गोपालगंज की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की और भारत की जनता जानती है कि थावे जाएंगे, दर्शन करेंगे, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट न लगना है, न लगता था, न लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो लोजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। अभी हमारे साथ एक और शख्स को जोड़ेंगे इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, और वो बेवाकी से भी वो भी जवाब देते हैं। उनसे भी जानेंगे कि थावे मंदिर की मसला क्या है। अगर ये यूट्यूबर सब फैला रहे हैं अगर कुछ ऐसा, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, प्रशासनिक के द्वारा कार्रवाई करने की मांग उठनी चाहिए।